Good morning, students. We are starting today from 18th passage. We have we are reading lesson 9th, class 9th, and the book is Beehive. The lesson shows the attachment between human beings and animals. तो इस लेसन में हम जो है एक बियर का एक जो है इंसान से अटैचमेंट देख रहे हैं कि एक जानवर का भी किसी इंसान से अटैचमेंट हो सकता है और बहुत ही गहरा अटैचमेंट हो सकता है। तो इसमें हमने जो है अब तक पढ़ा है कि जो ऑथर हैं उसको जो है गन्ने के खेतों में भालू का बच्चा मिलता है, उसकी मदर मर चुकी होती है और जो है वो लेखक उसको जो है ले आता अपने घर और अपनी पत्नी को तोहफे में दे देता है। तो इस तरह से वो जो है उसकी पत्नी उससे काफ़ी लगाव रखने लगती है और वो बड़ा हो जाता है। साइज़ बड़ा होने पर उसको जो है घर में रखना मुश्किल हो जाता है, उसको चिड़ियाघर में भेजने का निश्चय किया जाता है और चिड़ियाघर भेज भी दिया जाता है। लेकिन जो लेखक की पत्नी है उससे ये सहन नहीं होता, वह बाबा से जो है जुदाई सहन नहीं कर पाती है। यानी बाबा और ब्रूनो, आप याद रखें कि वो एक भालू का ही इसी सेम भालू का ही नाम है, बाबा या ब्रूनो। तो 18th पैसेज हम शुरू करते हैं यहाँ पे। अब लेखक की पत्नी जो है वो काफ़ी अधीर हो जाती है बाबा को घर वापस लाने के लिए। तो वो कहती है कि ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द कुरेटर। वह चिड़ियाघर के प्रबंधक को कहती है कि श्रीमान जी, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ अपने घर टू द हेजिटेंटली, यानी हिचकिचाते हुए उसने कहा कि क्या मैं अपने बाबा को वापस घर ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली यानी हिचकिचाते हुए जो ही यानी कि जो कुरेटर था, प्रबंधक था, उसने उत्तर दिया मैडम ही बिलोंग्स टू द जू कि एंड ही इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, कि अब ये तो चिड़ियाघर का हो गया है और जो है ये सरकार की प्रॉपर्टी बन गया है। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कि मैं एक सरकारी प्रॉपर्टी को जो है किसी को वापस नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस, यदि मेरा बॉस जो है, मेरा जो प्रमुख है, वो सुप्रिटेंडेंट एट बेंगलोर, बेंगलोर में जो सुप्रिटेंडेंट है, अगर वो सहमत होता है इस बात के लिए, तो सर्टेनली निश्चित रूप से यू मे हैव हिम बैक, तो आप बाबा को वापस ले जा सकती हैं। 19th पैसेज में देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर। तो देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड ए विजिट टू द, यानी कि बेंगलोर के लिए वो निकल पड़े एंड ए विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगला, सुपरिटेंडेंट के बंगले पर गए। ए टीयरफुल प्लीडिंग, यानी बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना लेखक की पत्नी ने की कि बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग, कि मैं और बाबा दोनों ही बहुत ही वरीड है, बहुत ही चिंतित है एक दूसरे के लिए। फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे उसे वापस दे सकते हो। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो एक दयालु व्यक्ति था और वो सहमत हो जाता है। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, बट ही रोट टू द कुरेटर टेलिंग, उसने कुरेटर यानी कि प्रबंधक को ये लेटर भी लिखा कि उसको बताया कि टू लैंड अस ए केज, कि वो हमें एक जो है पिंजरा प्रोवाइड करवा दें फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर को, भालू को दोबारा से घर भेजने के लिए। 20 पैसेज में है कि बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम दोबारा से मैसूर के लिए चल पड़े। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, हमारे हाथ में जो सुपरिटेंडेंट का लेटर था। पापा वॉज ड्राइवन इन टू ए स्मॉल केज, बाबा को जो है एक पिंजरे में डाला गया ना, होज्ड ऑन टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर उसके पिंजरे को रख दिया गया। द केज वाज टाइट सिक्योरली, केज पिंजरे को जो है बहुत ही सुरक्षित रूप से बांधा गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड मीन्स कंप्लीटेड, यानी कि एक केयरफुल और सावधानी से भरी यात्रा हमने जो है बेंगलोर तक पूरी की। वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड, कहता है कि घर आने पर जो है एक स्क्वाड मीन्स एक दल, एक समूह, एक ग्रुप, कुलीज का एक ग्रुप जो है वो जो है बुलाया गया। स्पेशल वर्क, एक स्पेशल काम करवाना था हमारे आंगन में, कंपाउंड में। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक एन आइलैंड बनवाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, ये जो है 20 फीट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था। एंड वो सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, और इसके चारों तरफ जो है एक जो है सूखी खाई खोद दी गई। पिट मीन्स गड्ढे खोद दिए गए। एंड मोट मोट भी खाई होती है। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी। है वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वाज ब्रॉट, यानी कि दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। जो कहता है कि एक बॉक्स भी वहाँ पे रख दिया गया उसके, जो कि पहले जो है कबूतरों वगैरह के लिए रखा जाता था। तो वो जो है बाबा के लिए रात में रख दिया गया सोने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स। स्ट्रा, उसके अंदर जो स्ट्रा मीन्स तिनके डाल दिए गए इनसाइड टू कीप हिम वार्म, ताकि वो तिनके उसको गर्म रखें। एंड हिज बेबी, उसका बेबी क्या था, उस भालू का बेबी था एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। द ग्नैरल्ड स्टम्प, ग्नैरल्ड का यहाँ दिया भी हुआ है कि मुड़ा हुआ,
कि वो मुड़ा हुआ था। अलोंग विद गन, उसकी गन भी थी, यानी कि एक मुड़ी हुई स्टिक थी। द पीस ऑफ बैम्बो, जो बांस का एक टुकड़ा था, बोथ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, यानी कि जब वह घर में था, जू में भेजने से पहले घर में उसके उन दोनों चीज़ों को वह हमेशा अपने पास रखता था। एक स्टिक जिसको वो गन समझता था, और एक लकड़ी का टुकड़ा जिसको बेबी समझता था। वर पुट बैक टू फॉर हिम टू प्ले विद, वापस उसके पास रख दिए गए उस आइलैंड पे जो नया बनाया गया था, और ताकि वो उनके साथ खेल सके। In a few days, the coolies hoisted the case on to the island and Baba was released. तो पिंजरे को फिर आइलैंड पूरा बनाने के बाद जो है आइलैंड के ऊपर पिंजरा रख दिया गया, और पिंजरे में से बाबा को निकाल दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, अब वो खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज ओन हिंड लेग्स, यानी अपनी टांगों पर खड़ा होकर बहुत खुश था वो। ही पॉइंटेड हिज गन, अब वो अपनी गन से खेलता, उससे इशारा करता। बेबी से खेलता, उस लकड़ी के टुकड़े से। माई वाइफ स्पेंट आवर्स, मेरी पत्नी बहुत, जो कहता कई घंटे बिताती उसके साथ खेलने में। एक आरामदायक चेयर पर बैठकर ही सेट ऑन हर लैप, और वह उसकी गोद में बैठ जाता, अपना सर रख लेता। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू, अब वह 15 महीने का हो गया था और सुंदर भी था। लास्ट पैसेज है द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, में मेरी पत्नी वो तरीका कि जिस तरीके से आइलैंड पर जाती और आइलैंड से वापस आती वो बहुत ही रुचिकर है। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, पे आम के पेड़ की जो है लटकती हुई शाखा पर मैंने रस्सी बांध दी थी। विद ए लूप इन इट्स एंड, और इसके एंड में जो है एक लूप था, लूप एक गांठ थी। पुटिंग वन, लूप जैसे फंदा होता है, पुटिंग वन फुट इन द लूप, और उस फंदे में एक पैर रख के। सी किक्स ऑफ, वह ठोकर मारती। विद द अदर टू ब्रिज द 6 फुट गैप, जैसे कि हम किसी एक जगह से रस्सी के सहारे दूसरी जगह पे जाते हैं ना, एकदम से छलांग लगाकर, वो भी ऐसे ही जाती थी। 6 फुट गैप, और 6 फीट के गैप को वो पार कर लेती। दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, यानी कि वो किसकी चौड़ाई थी, उस खोदे हुए जो खाई थी उसकी वो चौड़ाई थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और इसी तरह से वो रिटर्न जर्नी भी करती थी। बट हु कैन से, लेकिन कौन कह सकता ना, दैट इज स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि एक आलसी भालू में कोई भी लगाव नहीं होता, कोई अनुभूति नहीं होती, ये कौन कह सकता है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक, कि उसमें कोई याददाश्त नहीं होती या फिर कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती, ये कोई नहीं कह सकता इस कहानी को पढ़ने के बाद, क्योंकि बहुत सारी उसने जो है अपनी जो है लगाव दिखाया है। इस लेसन में लगाव भी दिखाया, अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाई, अपनी याददाश्त भी दिखाई, कि कैसे कई महीनों बाद जब वो लेखक की पत्नी उससे मिलने जाती तो भी उसको पहचान लेता, और उसके लिए वो उदास भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भालू जो है काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता था लेखक की पत्नी से। और ये लेसन यहाँ पे आपका ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।